तो चलिए सीधे प्राइस एक्शन की दुनिया में चलते हैं। आज हम एक ऐसे टूल को बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे जिसे अक्सर बहुत मुश्किल बना दिया जाता है। हम इसे देखेंगे एक सरल, एक वैज्ञानिक नजरिए से, एक ऐसा विश्लेषण जो शायद आपको महंगे कोर्सेज में भी न मिले। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग में वो सबसे बड़ा सवाल क्या है? शुरुआत उसी बुनियादी चुनौती से करते हैं जिसका सामना बाजार में आने वाला लगभग हर ट्रेडर करता है। ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी में कोई कमी है, लेकिन असली समस्या कहीं और ही है। दिक्कत है बेसिक्स को, बुनियादी बातों को न समझने की। लोग सीधे मैदान में कूद पड़ते हैं, ये समझे बिना कि बाजार की नींव कैसे काम करती है। तो फिर इसका हल क्या है? कोई सीक्रेट सिस्टम, कोई जादुई इंडिकेटर? जी नहीं, समाधान है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। यही वो नींव है जिस पर ट्रेडिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है, और अगर ये नींव ही कमजोर रह गई तो मुनाफा कमाना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझें कैसे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे सबसे ज़रूरी टूल की, एक सीधी साधी ट्रेंड लाइन। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि बाजार की भाषा को पढ़ने का, उसे समझने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। तो आखिर ये ट्रेंड लाइन है क्या? सीधी सी बात है, ये बस एक लाइन है जो हमें बताती है कि बाजार की नाव किस दिशा में बह रही है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, या फिर शांत पानी में ठहरी हुई है। ये बाजार का मूड समझने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब देखिए, ट्रेंड लाइन होती हैं दो तरह की, एक ऊपर जाती हुई जिसे असेंडिंग कहते हैं, और एक नीचे आती हुई जिसे डिसेंडिंग कहते हैं। इन दोनों का फर्क समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हमें बताती है कि खरीदार मजबूत हैं, और दूसरी ये कि बेचने वाले हावी हैं। सोचिए, असेंडिंग ट्रेंड लाइन एक फर्श यानी सपोर्ट की तरह है जो कीमत को नीचे गिरने से रोकती है, और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एक छत यानी रेजिस्टेंस की तरह जो कीमत को ऊपर जाने से रोकती है। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि कहीं भी दो डॉट्स मिला दिए और बन गई ट्रेंड लाइन। नहीं, एक सही, एक काम की ट्रेंड लाइन बनाने के कुछ पक्के नियम होते हैं। इन नियमों के बिना वो लाइन सिर्फ एक अंदाजा होगी, कोई गहरा विश्लेषण नहीं। और ये नियम जरूरी क्यों हैं? ताकि ये लाइन किसी की अपनी राय न हो, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव टूल बने जिसे कोई भी इस्तेमाल करे तो नतीजा एक जैसा ही आए। ये कोई मनमानी रेखा नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है, एक लॉजिक है। तो ये रहे वो 4 सुनहरे नियम। ध्यान से सुनिएगा। पहला, लाइन को कम से कम 2 बड़े मोड़ यानी स्विंग पॉइंट्स को छूना चाहिए। दूसरा, लाइन हमेशा ट्रेंड की शुरुआत से खींचनी है, बीच में से नहीं। तीसरा, इसका एंगल, इसका झुकाव 45 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी वो ट्रेंड टिकाऊ माना जाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, एक बार लाइन बन गई तो उसे हिलाना नहीं है। बस ये नियम किसी की कला को एक विज्ञान में बदल देते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के नियम तो समझ लिए। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। देखते हैं कि जब हम ट्रेंड लाइन को एक और तरह के लेवल के साथ मिलाते हैं तो क्या कमाल होता है। ट्रेंड लाइन को ही हम कहते हैं डायनामिक लेवल। डायनामिक मतलब जो स्थिर नहीं है, जो वक्त के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे चार्ट पर समय आगे बढ़ता है, इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन की कीमत भी बदलती जाती है। ये एक चलती फिरती लाइन है। और इसके ठीक उलट है स्टैटिक लेवल। ये एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक ही दाम पर टिकी रहती है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई पुरानी जंग का मैदान हो, एक ऐसी जगह जहां पहले भी खरीदारों और बेचने वालों में जोरदार टक्कर हो चुकी है। और असली जादू, असली खेल तब शुरू होता है जब ये दोनों मिलते हैं। सोचिए, जब एक चलती हुई डायनामिक ट्रेंड लाइन एक रुकी हुई स्टैटिक लेवल से टकराती है, बस वही है वो आहा मोमेंट। ये एक बहुत मजबूत ट्रेडिंग जोन बन जाता है, क्योंकि दो अलग अलग ताकतें एक ही जगह पर इशारा कर रही होती हैं। ये डबल कंफर्मेशन जैसा है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, कि इस सारी जानकारी को असल ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, कामयाब ट्रेडर्स कभी भी एक पतली सी लाइन पर ट्रेड नहीं करते। वो ट्रेड करते हैं जोन्स में, यानी इलाकों में। क्यों? क्योंकि बाजार में बहुत शोर होता है। वो कभी किसी 1 रुपए 1 पैसे की इज्जत नहीं करता। एक लाइन तो आसानी से टूट सकती है, लेकिन एक जोन, एक पूरा इलाका आपको एक सुरक्षा कवच देता है। तो जोन में सोचने से होता क्या है? आप फर्जी ब्रेकआउट से बच जाते हैं, मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को फिल्टर कर पाते हैं और ज्यादा भरोसे के साथ फैसले लेते हैं। और हाँ, स्टॉप लॉस हंटिंग से भी बचते हैं।
ये वही खेल है जहां बड़े खिलाड़ी जानबूझकर भाव को थोड़ा सा नीचे या ऊपर धकेलते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कट जाएं। जोन आपको इस जाल से बचाता है। तो अगली बार जब भी कोई चार्ट खोले तो खुद से ये सवाल जरूर पूछे, मैं लाइनों को ट्रेड कर रहा हूँ या जोन्स को। बस ये एक सवाल मार्केट को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। याद रखिए, कामयाबी किसी मुश्किल स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि इन बुनियादी बातों की गहरी समझ में छिपी है।